गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेक्चर 2 करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑन डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड होती है, जैसे मास, किलोग्राम, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इंडिया में हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं लेंथ को मीटर में मेज़र करूँगा। वही इंग्लैंड वाले ने बोला नहीं, मैं तो इसको सेंटीमीटर में मेज़र करूँगा। वही किसी और ने बोला मैं इसको फुट में मेज़र करूँगा। तो अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग अपना सिस्टम बना लिया कि नहीं, हम तो इसी चीज़ में अपने यूनिट्स मेज़र करेंगे। तो उसी तरह से सिंपल बात है, तो अलग अलग 3 तरह की यूनिट्स सिस्टम होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सबसे पहला सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यानी आप इसमें लेंथ जो मेजर करोगे वो मीटर में करोगे, वेट मेजर करोगे किलोग्राम में करोगे, और टाइम जो मेजर करोगे सेकंड में करोगे। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, दूसरा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम भी बेसिक है, लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी, वेट जो होगा वो ग्राम में होगा, और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये हो गया सीजीएस सिस्टम। तीसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ है वो फुट से मेजर की जाएगी, और वेट है वो पाउंड से मेजर किया जाएगा, और टाइम जो है वो सेकंड से मेजर किया जाएगा। तो फुट, पाउंड, सेकंड, एफपीएस सिस्टम। तो 3 तरह के सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एक तो अब ये सब सिस्टम में लड़ाई होने लग गई कि कौन क्या है, किसको दुनिया माने, किसको ऐसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड लोग अज्यूम करें। तो वहीं पे जीता एमकेएस, है ना। तो ऐसा ही सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड जो सिस्टम है, जो अपन पूरे यूज़ करेंगे जब तक कि और चीज़ें मेंशन नहीं हो। तो ऐसा ही सिस्टम ये है अपना स्टैंडर्ड, है ना, जो अपन यूज़ करेंगे वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम की जीत हुई, और एमकेएस सिस्टम को ही हम फॉलो करेंगे एज ए एसआई सिस्टम। तो ये चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिर डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को अपन अच्छे से डेफिनेशन वाइज लिखते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है, तो डेफिनेशन है पावर टू विच फंडामेंटल quantities must be raised in order to express the given physical quantity. Are called dimension. Are called dimensions. ये हो गया अपना dimensions. ठीक है, तो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को. एग्जाम्पल से समझो तो फोर्स क्या है? फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है स्पीड अपॉन टाइम. स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस या फिर लेंथ अपॉन टाइम तो यहाँ से मैं अगर इसको लिखूं तो ये हो गया मास इनटू लेंथ इनटू टाइम की पावर -2. ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर्स. मैंने क्या किया, सबको फंडामेंटल में लिख दिया. जैसे मैं मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकता था फोर्स को, पर नहीं, मुझे लिखना है फंडामेंटल तक. तो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज, यानी फंडामेंटल में लिखो और उसके बाद उसकी पावर देखो. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको देखते हुए मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज force R, sorry, the dimension of force are 1 in mass, 1 in length and -2 in टाइम. तो इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ. तो अपने को डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए करना क्या है? पहली चीज़, सब जो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, तो सभी को अपने को कन्वर्ट करना है फंडामेंटल्स में. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसकी पावर अपने को देखनी है. तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है, जैसे फोर्स का एग्जांपल लिया मैंने. अब हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन की, कि इतना बड़ा तो हर बार नहीं लिखेंगे, तो उसी के लिए रिप्रेजेंटेशन अपने को देखनी होगी. तो यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन. डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन. डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि मैं मास है उसको रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M से. लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L से. टाइम है उसको रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T से. टेम्परेचर है
उसको रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के से। सिमिलरली एम्पियर है, उसको रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए से। तो ये मेरे रिप्रेजेंटेशंस हो गए। तो यहीं से अगर मैं फोर्स का लिखना चाहूँ, फोर्स क्या था, मैं इसको नीचे करूँ तो फोर्स था मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर माइनस। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा मास लेंथ टी माइनस टू। तो mlt माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये क्या है, इसको मैं लिखूंगा, ये है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ऐसे इंग्लिश में इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं लिखूंगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट mlt माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चलो और एग्जांपल करें, एग्जांपल करते हैं। अब मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला है एरिया, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है डेंसिटी, चौथा है स्पीड, पांचवा है एक्सेलरेशन, छठा है प्रेशर, सातवां है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होल स्क्वायर होता है, तो इधर से एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, लेंथ की क्यूब, तो यहाँ से हो गया एल क्यूब। सिंपल है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मास और वॉल्यूम नीचे है तो L माइनस 3। स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, यानी लेंथ t माइनस 1। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लेंथ टाइम माइनस 2। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का पता है मेरे को क्या होता है, फोर्स होता है mlt माइनस 2, अभी निकाला था, और एरिया होता है एल स्क्वायर। तो इधर से क्या हो गया, ये बच गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम का क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस 1। तो अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आप ये चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। फिर से घर पे खुद से ट्राई करो, ये चीज़ जो मैंने बिल्कुल स्पीड में बता दी है, ये खुद से भी आप ट्राई करो कि आ रहा है नहीं आ रहा। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो जी है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ठीक है, तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से मैं लिख सकता हूँ कि जी जो है वो हो गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो M1 M2 मास है, R इसका डिस्टेंस है बिटवीन द मासेस। ठीक है, तो R इज डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ठीक है, तो यहीं से क्या हो गया, जी क्या आएगा, फोर्स होता था अभी अपन ने निकाला था MLT-2 इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। तो यहाँ से जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, M-1 L3T-2। तो ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप ये डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपने को डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़े और एग्जांपल आप HC वर्मा सॉल्व करें, उठाइए HC वर्मा। ठीक है, अगर आप JEE और नीट या एम्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो HC वर्मा फिजिक्स में क्या है, मस्ट है। तो HC वर्मा उठाइए और उसको पढ़िए, उसके साथ साथ एग्जाम्पल कीजिए और साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो अपन ने डायमेंशन की अभी एनालिसिस वगैरह की है उसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस अपन ने किया उसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालना अलग अलग सिस्टम में। तो अलग अलग सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होगी वो निकालना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन a given system of units। इन a given system of units। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मेरे को फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ। तो ये हो गया ML²T-2। अब मेरे को इसकी SI यूनिट में निकालने हो तो मैं क्या सीधा लिखूँगा, M का kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड -2। ये क्या हो जाएगी मेरी इसकी यूनिट SI में। CGS में लिखूँगा, CGS में लिखूँगा तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो ये मेरी यूनिट हो जाएगी CGS में। तो कभी भी आपको यूनिट निकालनी हो तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दीजिए और उसके हिसाब से अलग अलग सिस्टम में आप उसकी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो सेकंड एप्लीकेशन है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर अपने को फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो उसमें ये हेल्प करता है। एप्लीकेशन है इसकी, डायमेंशन फॉर्मूला हेल्प करता है।
तो टू कन्वर्ट a physical quantity from one system to another system. From one system to another system. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड n इनटू यूनिट U, यानी Q फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल्स टू NU इक्वल्स टू कांस्टेंट Q फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर दो अलग अलग है, जैसे 1000 ग्राम और 1 kg है, तो वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि N1U1 विल बी इक्वल टू N2U2, N1U1 N2U2 के बराबर होगा, क्योंकि फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे मान लो N1 ये है और U1 आ गया मास की M1 की पावर A, लेंथ की पावर B और टाइम की पावर C। सिमिलरली N2 आएगा मास 2 की पावर A, लेंथ 2 की पावर B, टाइम 2 की पावर C। ठीक है, पावर तो सेम रहेगी पर मास में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम में रहेगा या फिर ग्राम में रहेगा, तो मास चेंज हो जाएगा, पावर सेम रहेगी। जैसे फोर्स है तो MLT-2 है तो वो MLT-2 होगा, चाहे मास आप केजी में लो या ग्राम में लो, वो मास की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इधर से अगर मेरे को N2/N1 निकालना है तो वो आ जाएगा M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये चीज़ क्या है कि अधिकतर क्या है, ये तो हो गया कि फिक्स्ड मेथड की इस तरह से अपन अच्छे एनालिटिकली अप्रोच करना चाहिए, बट आप इसको कॉमन सेंस से करोगे तो काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। आपको इस तरह के फॉर्मूलाज और ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो तो। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया कन्वर्ट न्यूटन टू डाइन। न्यूटन जो है वो SI यूनिट है और डाइन जो है वो CGS यूनिट है फोर्स की। तो फोर्स मेरे को पता है क्या होता है, फोर्स होता है MLT-2, ML और T-2। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर सेकेंड -2 और 1 डाइन इज 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। तो वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, N2 फॉर्मूला यूज़ किया मैंने N2/N1 विल बी इक्वल टू kg/ग्राम की पावर 1
मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। तो इधर से क्या आया, ये आया 1000 इंटू 100 डेट इज 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये यहाँ से निकल के आ गया। अब इसको आप कॉमन सेंस में भी लिखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 ग्राम है तो 1000 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और सेंटीमीटर है तो 100 यहाँ से, तो 10 की पावर 5 आएगा। तो इस फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करो तो देखो ग्राम और किलोग्राम में 1000 है तो 1000 यहाँ से आ गया, सेंटीमीटर और मीटर में क्या है 100 है तो 100 यहाँ से आ गया, तो ये 10 की पावर 5 डाइन होगा। काफ़ी इजी है, फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं अपन। एक और एग्जांपल क्या, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। वन जूल इंटू अर्ग्स। तो जूल है वो है ऐसा यूनिट, अर्ग क्या है वो है सीजीएस यूनिट। किसकी, एनर्जी की। एनर्जी होती है हाफ mv², यानी मास लेंथ स्क्वायर T-2। ये मैंने जल्दी किया, आप इसको धीरे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने जल्दी लिख दिया, आप इसको धीरे भी अच्छे से करके निकाल सकते हो। v क्या है, स्पीड है। स्पीड मतलब ये क्या है, स्पीड है। स्पीड मीटर पर सेकंड होगी, तो मास का मास आ गया मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, यानी LT-1 का होल स्क्वायर, तो L² T-2। तो यहाँ से ये आ गया। तो इधर से इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो मेरे को लिखना क्या है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और 1 अर्ग इज 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो यहाँ से मेरे को पता है, यहाँ से कॉमन सेंस से लिखूँगा तो देखो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 वहाँ से आ गया, इनटू सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करूँगा तो 100 आएगा उसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 10 की पावर 7। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया यहाँ पे अपना कंप्लीट।